हमारे पास हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं सॉल्यूशंस के, ठीक है। तो जैसे Okay. तुम लोगों को पता है कि डेल्टा टीवी जो होता है इट इज इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी होता है, राइट। तो अब तुम्हें केबी को बताना है, ये केबी क्या होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो केबी है ये बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? Increase. इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये केबी इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 मोलर, राइट। अगर ये Yes, मोलैलिटी sir. मेरी 1 मोलर हो जाएगी तो फिर यही मेरा क्या बन जाएगा, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी नहीं हो जाएगा? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब अगर तुम्हें डिफाइन करने के लिए आ जाए इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, तो यू हैव टू राइट, सो यू हैव टू राइट इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन योर सॉल्यूशन इज 1 मोलर। तो 1 मोलल जब होगा तब हम ये कह पाएंगे। नहीं आया समझ में किसी को भी? आगे ठीक आ है। गया sir. अच्छा इसी का मैंने शायद लास्ट क्लास में तुमसे क्वेश्चन पूछा था, अब जरा फिर से बताना, स्टेट द रॉल्स लॉ। व्हाट इज रॉल्स लॉ? सर मेरे को लगता है ये जब जब भी मैं हेनरी लॉ और रोल्ड लॉ पूछता तुम लोगों का एकदम बत्ती गुल हो जाती है। बता और बता ये दो ही डेफिनेशन है, बस दो ही डेफिनेशन में सबने एकदम ऐसा कर दिया है जैसे पता नहीं मैंने 2000 डेफिनेशन लिखवाई हैं और तुम लोग सबके सब कंफ्यूज हो जाते हो सर जब डेफिनेशन पार्शियल में। हाँ हाँ बोलो बोलो। यस, सर जब पार्शियल प्रेशर एक सेकेंड, पहली लाइन गलत है। पार्शियल प्रेशर होता ही नहीं है, पार्शियल प्रेशर होता है वहां पर हेनरी वाले में। इसने पार्शियल प्रेशर के, वेपर प्रेशर हाँ वेपर प्रेशर, इसने वोलेटाइल के लिए बताया था ना, तो वोलेटाइल के लिए पार्शियल प्रेशर नहीं होगा, तो मैं बोलना है वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यस, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, मोल फ्रैक्शन। यस ठीक है, मोल फ्रैक्शन दोनों में है, लेकिन पार्शियल प्रेशर कभी मत लिखना। ये दो डेफिनेशन में तुम लोगों को सर कंफ्यूज नहीं वहां पे होना भी तो है। वेपर फेज में भी हुआ था ना गैस का। वहां पर हेनरी में? हाँ सर अच्छा, जनरल नहीं ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं, वाली। नहीं नहीं कोई वेपर प्रेशर नहीं था वहां पे। वहां सर पे पार्शियल प्रेशर, नहीं नहीं वेपर नहीं वेपर प्रेशर नहीं था। वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ रॉल्ड लॉ के अंदर है, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान देंगे, वो पार्शियल प्रेशर था वहां पे, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर अलग होता है, ठीक है। सारे बच्चे याद रखोगे? yes sir. यस सर। ठीक है। अच्छा अतुल, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा अतुल, मेरे ख्याल से जब तुम आ चुके थे तो मेरे को एक बात बताओ, ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन, सर आइडियल सॉल्यूशन हाँ याद है तो बता दो, अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, अभी मे बी जो रोल्स लॉ ओबे करते हैं। रॉल्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ठीक है, मैंने बिल्कुल सही है पहली बात। तो दो सॉल्यूशन विच ओबे द रॉल्स लॉ एट एवरी कंडीशन, राइट, हर एक कंसंट्रेशन पे जो उसको फॉलो कर जाए। अच्छा तो इसके लिए मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी, जैसे कि याद है डेल्टा एच मिक्स, और मैंने Zero बताया होता था है. डेल्टा वी मिक्स, तो ये किसके बराबर होगा? Zero. तो ये इज इक्वल टू 0 होता है। अच्छा मैंने कुछ अट्रैक्शन के बारे में भी तो बताया था, जैसे मान लो Yes, सॉल्वेंट sir. से सॉल्वेंट का अट्रैक्शन, और सॉल्यूट से सॉल्यूट का अट्रैक्शन, और फिर जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन। तो इनके ये जो फोर्स है ये आपस में सारे इक्वल थे या अनइक्वल थे? Nearly equal. ये सारे के सारे फोर्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। यस Yes तो sir. आइडियल सॉल्यूशन के अंदर सारे फोर्स इक्वल होते हैं, लेकिन नॉन आइडियल के अंदर दो केस आ गए थे, याद आया? पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव Positive डेविएशन। deviation, negative. नहीं आ रहा कुछ समझ में? आ गया, ठीक है। Yes, sir. अच्छा तो इशिका, जरा मुझे, अच्छा इशिका नहीं, कृति बताएगी। कृति मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं, जैसे मान लो मेरे पास क्लोरोफॉर्म है और एसीटोन है, तो मैंने जब क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के अंदर डाला तो ऐसा देखा गया है कि टेम्परेचर ना थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो वो टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज क्यों हो जाता होगा, जरा बताना एक बार। क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाई देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हेन वी मिक्स क्लोरोफॉर्म इनटू द एसीटोन, ऐसा क्यों हो जाता होगा? So, वो वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। वैसे तो ये फोर्स से रिलेटेड है कुछ। सर ये नॉन आइडियल वाला केस है, इसमें नेगेटिव डेविएशन होता है। वेरी गुड, और नेगेटिव डेविएशन होगा तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? वो Sir, less than zero. हाँ इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा एच Yes, sir. नेगेटिव होने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? नेगेटिव, बहुत ज्यादा हीट आ गई तो बहुत बढ़ ज्यादा हीट से जाएगा. टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाएगा? बढ़ बढ़ जाएगा, जाएगा. ठीक है। तो सारे बच्चे देखो इस तरीके से सोचना, जो मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना कांगे, ये जैसे मान लो तुमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मेरे पास, मान लो तुमने क्या डाला, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो क्लोरोफॉर्म और जो तुमने एसीटोन डाला है, दोनों को मिक्स करने के बाद, तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है।
काफी अच्छा होता है। तो अब इनके बीच में अगर ये आपस में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर चुके होंगे तो इसका मतलब अब जो मेरा डेल्टा एच आएगा वो क्या आएगा मेरे पास, नेगेटिव। ठीक है ना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन का ज्यादा है और सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट का मेरे पास क्या था, कम था, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था जितना इन दोनों का मिलाने के बाद है। तो इससे मेरे पास क्या आते हैं, जितना अच्छा स्ट्रांग बॉन्ड बनता है तो बताओ हीट निकल के आती है या एब्जॉर्ब हो जाती है, सोचो। निकल कर आती है। जितना अच्छा बॉन्ड बनता है उतनी ज्यादा हीट निकल के आती है। तो ये वही तो है, जितना अच्छा बॉन्ड बनेगा उतना ही ज्यादा मेरे पास हीट निकल के आई, और हीट निकल के आई तो वो क्या बन जाएगा, एक्सोथर्मिक। इज दैट क्लियर और एवरीबॉडी? ये क्वेश्चन आपने क्या पूछा था? देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास एसीटोन एसीटोन के बीच में फोर्स है और मेरे पास क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म के बीच में फोर्स है। अभी ये आपस में ऐसे नॉर्मली जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब जैसे मान लो मैं बात करता हूँ, मान लो एक साइड मेरे पास क्या है, श्रेया, और एक साइड मेरे पास है कृति। सर ठीक आ है, गया समझ ठीक है, मुझे। ठीक है। तो वेरी गुड। इतनी अच्छे तो से आ तो गया, हाँ, यही बस यही बस यही चुप आया बस। तो श्रेया, श्रेया अपने आप को बहुत लव करती है, कहती है कि आई लव माई सेल्फ, ठीक है। तो कृति ने भी बोला अभी जाना, आई लव माई सेल्फ ऑल्सो, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को नहीं, अभी कॉपी अपने आप को करते हैं, कैट। ठीक है। लेकिन इन दोनों को हमने क्या करा कि नहीं नहीं चलो आईएलसी जाओ, या आईएलसी में आए। तो कृति इसको देख रही है और ये इसको देख रही है और स्टाइल मार रहे हैं बहुत। तो अब नहीं फाइनली देखते क्या थे। हुआ, तो अब इनके बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया, ये अपने आप को ही भूल गए कि हम भी कोई हैं। अब वे, ये इसकी चिंता कर रही है और ये इसकी चिंता कर रही है। दीक्षा भी देख रही है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे होते होते, पर कोई बात नहीं, उसको उन्होंने हटा दिया बेजाना, ठीक षड्यंत्र। है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी तो स्ट्रॉन्गर फोर्स कहाँ, इनको लाइफ कहते हैं ना कि लाइफ जीने का लाइफ जीने का मन सर कर रहा रहने दो आप। है। ठीक है। तो इसने बोला भी जियो तो जियो, ऐसे जियो जैसे आज आखिरी हो, तो इस तरीके से गाना वाने चल रहे हैं वो सब, ठीक है। तो फाइनली आज इनके बीच में जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनता है उतनी ज्यादा मेरे पास क्या होते हैं, लोग चिढ़ जाते हैं, है ना, क्योंकि ये कौन है, ये आपस में क्यों बैठते हैं हमेशा, ये मेरे पास क्यों नहीं बैठ रही, इस तरीके से लोग बोलते हैं। तो जब ये आपस में इनका बॉन्ड स्ट्रांग, जैसे दीक्षा, ठीक है, तो इनके बीच में बॉन्ड अच्छा बन गया है, तो अरे दीक्षा एकदम ऐसे कह रही है कि मैं ये ऐसा होने नहीं दूंगी, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, तो यही क्या है, मेरे पास हीट निकल के आते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो जब भी बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा लोग चिढ़ जाएंगे, मतलब एनर्जी निकल के आएगी, ठीक है ना। कहते हैं ना कोई जल रहा है, हमें कुछ स्मेल आ रही है, कोई जल रहा है लगता है, इस तरीके से, सर तो ऐसे मैंने समझो। जो पूछा था उसका आंसर तो आपने दिया ही नहीं। मैंने पूछा आपने क्वेश्चन क्या पूछा था ये तो बताना। तो आप मुझे मतलब आंसर तुम्हें एक्सप्लेन करने लगे। तुम्हें आंसर से क्वेश्चन समझ नहीं आया, व्हाई देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हेन वी अच्छा मिक्स अच्छा। एसीटोन इनटू क्लोरोफॉर्म या हाँ क्लोरोफॉर्म अब आ इनटू गया। एसीटोन। ठीक है, गांव की बच्ची, ठीक है चलो। अच्छा, तो अब एक क्वेश्चन आता है, अच्छा ये बताएगी श्रेया, यस, व्हाई डज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फ्रीज एट द लोअर टेम्परेचर देन द वाटर। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है, जैसे मान लो सॉल्यूशन पानी के अंदर तुमने सोडियम क्लोराइड डाल दिया तो वो थोड़े कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है। लेकिन पानी जो होता है, पानी पानी अगर इस टेम्परेचर पे हो रहा है तो जब तुमने नमक डाल दिया तो वो और कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है, बताओ क्यों, ऐसा क्यों। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो, बिल्कुल सही है लेकिन थोड़ा सा और। तो ये तो बड़ी चला के दिखा दी कि ओ ये तो हमने पढ़ाई है, फ्रीजिंग क्योंकि पॉइंट में तो सर हमेशा। हाँ हाँ, जो NaCl है वो मेरे पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो जब हम उसको डालेंगे वॉलेटाइल के अंदर तो फिर टेम्परेचर मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो अगर तुमने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो तुम, जैसे ये कोई भी तुमने आइसक्रीम जमाई, आइसक्रीम को तुमने फ्रीज कर दिया, लेकिन अगर कोई और आ जाएगा तो तुम उसी के अंदर थोड़ा सा कुछ भी एसिड डाल दोगे ताकि वो और ज्यादा बन सके। तो फिर अब उसको तुम्हें और टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। टेम्परेचर लोअर का मतलब है, अगर तुमने पहले -1 दिया था तो अब तुम्हें -3 देना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए। बिल्कुल सही यस सर। जवाब। किसी को कोई भी दिक्कत है इसके अंदर, प्यारे प्यारे बच्चों? यस, नो सर। ठीक है। नो सर। अच्छा, तो अब यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आता है और काफी तुम लोगों को करना, मतलब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो सब बच्चों के पास आई है पेन और कॉपी होगा और तुम्हें खुद करना है। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन ऑफ मीथेन दे रखा है तुम्हें। तो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन ऑफ मीथेन दे रखा है, सॉल्यूशन है इसका मतलब मीथेन के साथ कुछ और भी है। तो मेरे पास सॉल्यूशन ऑफ, चलो मैं बेंजीन लेता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ मीथेन इन बेंजीन दे रखा है, सपोज करो।
ठीक है, एट 298 केल्विन तुम्हें दे रखा है। तो उस ये जो सॉल्यूशन है ना, इसका तुम्हें मान लो KH दे रखा है, मतलब हेनरी कांस्टेंट दे रखा है, और वो है 4.27 इंटू में 10⁵ mmHg। ठीक है, तो ये तुम्हें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। अभी कह रहा है कि अब तुम्हें ना सॉल्युबिलिटी निकालनी है, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी, फाइंड आउट द solubility of methane in benzene at the same temperature। अच्छा एक सेकेंड, सेम टेम्परेचर तो ठीक है, लेकिन अब तो तुम्हें मैं कुछ प्रेशर दे रहा हूँ, तो तुम्हें निकालनी है मान लो अंडर 760 mm ऑफ Hg, तो तुम्हें ये निकालना है। तो यस, तो कैसे निकालोगे प्यारे प्यारे बच्चों? सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। हाँ, हेनरी लॉ लगाएंगे, बिल्कुल सही है। और हेनरी लॉ ने क्या बोला था इशिका? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। क्या ये बात मैंने सही बोली है या गलत बोली है? सर सही बोली है। हाँ, ये मत सुना कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए सही बोल रहा हूँ, क्या पता कुछ चालाकी हो, देख लो एक बार, फाइनल कर लो। हाँ सही है। अच्छा ठीक है, तो अब भाई देखो, हमें बेसिकली निकालना क्या है सब बच्चों को? देखो हमसे सॉल्युबिलिटी पूछ रही है, ठीक है? तो अगर ये हमसे सॉल्युबिलिटी पूछना चाह रहे थे तो सॉल्युबिलिटी तुम्हें पता ही होता है। देखो, हमें हमेशा सबसे पहले मोल अगर पता लग जाए तो हम सॉल्युबिलिटी आसानी से निकाल सकते हैं, राइट? अगर मुझे, जैसे हमने कुछ भी मीथेन डाला है बेंजीन के अंदर, तो अगर मुझे मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाए तो सॉल्युबिलिटी भी आराम से निकल जाती है, इजंट इट? एम आई राइट? यस Yes, सर। sir. अच्छा, तो अब तुम्हें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो तुम्हें KH दे रखा है, देखा जाए एक बार सबने क्वेश्चन पढ़ लिया, वैसे तो इसमें पढ़ने वाली बात ही नहीं है, सिंपल सी बात दिखी हुई है सामने। और तुम्हें प्रेशर दे रखा है, तो एक तुम्हें KH पता है और तुम्हें एक प्रेशर पता है, ये वाला। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन अंडर इतना प्रेशर। अब अगर मैं वही वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं, जिसको हम बोलते हैं हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ ने बोला था पार्शियल प्रेशर जो होता है तो किसी भी कंपोनेंट का, वो क्या होता है मेरे पास? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनल को उठा के KH आया था, और ये था मेरे पास मोल फ्रैक्शन, राइट? यही तो था हेनरी यस लॉ। सर। ठीक है भाई, क्या तुम्हें प्रेशर पता है एक्चुअली में? 760। हाँ, क्या KH पता है तुम्हें मीथेन का? तो क्या 4.2। तो क्या तुम्हारा मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा? यस सर। तो कितना आएगा मोल फ्रैक्शन, जरा बताना एक बार इस मीथेन का। सर 170 1.77 into 10⁻³ अच्छा, ये किसने बोला अभी? सर अतुल। अच्छा अच्छा, तो वेरी गुड। तो 4.27 इंटू में 10⁵ mm ऑफ Hg। तो जब दोनों को डिवाइड करोगे, फिर से बोलना एक बार अतुल, कितना निकाला? सर 1 1.77 1.77 इंटू में 10⁻³ वेरी गुड। तो ये हमारे पास इन्होंने मोल फ्रैक्शन निकाल दिया, ठीक है, किसका? मीथेन का। अच्छा, अब मोल फ्रैक्शन एक्चुअली में किसके बराबर होता है अगर देखा जाए तो? तुमने मोल फ्रैक्शन अभी निकाल दिया, ये रहा x इज NB इक्वल टू, Na यस plus NB। वेरी गुड। तो ये तुमने मोल फ्रैक्शन निकाला है। अब मोल फ्रैक्शन का एक्चुअली में जो फॉर्मूला होता है, हमें क्या पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, ठीक है ना, मीथेन का, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट? और टोटल नंबर ऑफ मोल्स में क्या क्या चीजें दे रखी है, जरा बताना एक बार। एक तो CH4 का सॉल्यूशन, और CH4 है, और क्या है उसके अंदर? बेंजीन, benzene. C6H6। यस और नो एवरीबॉडी? यस। अच्छा, अब हम अगर नीचे से हमेशा क्या चीज माइनस करते हैं, मतलब क्या चीज नेग्लेक्ट करते हैं? सॉल्यूट या सॉल्वेंट? Solute. सॉल्यूट। देखो, सॉल्यूट हमेशा कम होता है, तो हम हमेशा किस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूट तो मेरा ये है, तो इस वाले को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास एक तरह से क्या आ जाएगा, ये NCH4, और ये हो जाएगा मेरे पास NNC6H6। ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें पता है कि अगर ये मेरे से सॉल्युबिलिटी पूछ रहे हैं, तो देखो अब ये मेरे पास जो C6H6 है, इसका मोलर मास कितना होगा, जरा बताना एक बार। 78। 78. 78 होता है बेंजीन का, ठीक है। और हम हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए जरा बताना कितना लेंगे गिवन मास। गिवन मास, जैसे गिवन मास अपॉन में मोलर मास होता है, तो सारे बच्चे याद रखना, गिवन मास हम हमेशा क्या लेंगे? 1000, ठीक है। तो 1000 ग्राम हो जाएगा मेरे पास। तो हम हमेशा, अगर जब भी मुझे अमाउंट नहीं दे रखा होता है, जैसे एक भी मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी तुम्हें मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या थी? 1 kg सॉल्वेंट के लिए लेते हैं ना, याद आया?
यस सर। तो अगर तुम्हें कुछ ना दे रखा हो तो तुम हमेशा स्टैंडर्ड लेके चलोगे। तो इसका हम्म। मतलब देखो, अब तुम्हें मोल फ्रैक्शन तुमने निकाल रखा है ऑलरेडी। मोल फ्रैक्शन कितना है CH4 का, अभी निकाला ना तो इधर पहले 1.77। 1.77 इंटू में 10 की पावर -3। ठीक है, तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स, अब ये इसके बराबर है, एक्चुअली में इसके बराबर है, तो N और ये CH4। ठीक है, और ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकल जाएंगे बेंजीन के, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो अभी मैंने क्या बोला, बेंजीन का गिवन मास कितना लेना है तुम्हें, 1000। 1000, और मोलर मास कितना है, 78। 70। तो फिर ये वाला इधर चले जाएगा। जरा करना एक बार, 1.78 इंटू में 10 की पावर -3। तो ये जब ऊपर आएगा तो इसका मतलब into ये 12.8। पक्का, ठीक यस है। सर। तो 12.8, और ये मेरे पास जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4। तो जरा बताना कितने आ गए नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1.78 को 12.8 से मल्टीप्लाई करो, और 10 की पावर -3 भी है। भाई ये 4-5 लोगों के अलावा और लोगों को मेरी आवाज आ रही है या फिर बस ऐसी। इशिका कितना आया आंसर, तो निकाल दी हूँ। अच्छा निकालो कितने नंबर ऑफ मोल्स है। जब भी तुम्हें सॉल्युबिलिटी दी जाएगी ना, तो तुम्हें हमेशा नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट का अभी तुम ऑलरेडी स्टैंडर्ड ले चुके हो 1 kg, अगर तुमने नोटिस किया हो तो। सर मेरा आ रहा है 22.7 into 10 to the power -3। यस सर। 22, 2.7। ये नंबर ऑफ मोल आया 22.7। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ करी है, शायद थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हुई है। और सर तो फाइनल तो आ रहा है 36.3 into 10 की पावर -3। अच्छा एक सेकंड, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। ब्लैक स्क्रीन दिख रही है सबको, यस सर। अच्छा। यस अब जरा मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने क्या था वो फाइनल वैल्यू क्या थी। तो मेरे पास था 1.78 इंटू में 10 की पावर -3, राइट, -3। और इंटू में हमने क्या करा था, दीक्षा वो जो तुमने मल्टीप्लाई करवाया था मेरे से, क्या वो पक्का सही था। यस सर। जैसे क्या था इधर की साइड, मेरे ख्याल से 1000/78 था, तो वो यस 78 सर। ऊपर आ गया होगा, तो ऊपर आया होगा तो वो इधर आ गया होगा नीचे की साइड। ठीक है, तो ये 78 नीचे आ गया होगा और 1000 ऊपर आया होगा। ठीक है, तो देखो ये 10 की पावर -3 और ये 1000, तो ये तो आपस में ही कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1.78, सही कर रहा हूं ना, और ये 78। तो जरा करना 1.78 को डिवाइड बाय 78। तो यार ये, 0.022। तो ये तुम लोग, और तुम अभी क्या बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, तुम तो अलग बोल रहे थे। सर वो मैंने बोला था 12.8, मैंने पहले 1000/78 कर ली और फिर डायरेक्टली ऊपर लेकर गई थी मैं। अच्छा अच्छा, पर फिर भी आंसर तो सेम आना चाहिए था, कैसे यस भी कर सर। सकते हैं। चलो ठीक है, कुछ हाँ कैलकुलेशन सर, चाहिए क्यों नहीं आया सेम, बिल्कुल अलग आया ऐसे तो। करो ना, क्या पता कुछ गड़बड़ कर रखे होगे तुम लोगों ने। कोरोना। करके ही तो तुमने बता रही एक हूँ। सेकेंड, तुमने 1000/78 किया और फिर तुमने 10 की पावर -3 इसको मिस करा होगा। अरे क्यों, सिंपली कर लो ना, अरे मल्टीप्लाई में, अब मैं सर तुम्हें प्लस, 1.78 into 10 to the power -3 into 12.8 करा था। हम्म, हाँ तो फिर मेरा आ रहा है 22.7 into 10 to the power -3, तुम और ये गलत तो कर रहे बिल्कुल अलग। हो, तुम गलत कर रहे हो, ये ठीक करो सही उसे। है। ठीक है, कैलकुलेशन करना सीखो। तो ये मेरे पास है कृति और दीक्षा, इसको कैलकुलेशन सिखाना, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास लेके। तो ये मेरे पास है हमारा खुद का 0। ये आ रहा है। हाँ सर। अच्छा चलो कोई बात। अतुल, अतुल तुम्हारा क्या है, वही आपका आ रहा था पहले, ये आ रहा ना 0.022। ये नहीं आ रहा सर। सर सबके आप सब थोड़ा देख लो एक बारी। ठीक है। 1.78 इंटू में 10 की पावर -3, और इंटू में क्या करा तुम लोगों ने, 12.8। 12.8। रुक जाओ एक सेकेंड, कैलकुलेटर लेने दो। सर इससे भी तो वही आ रहा है। नहीं नहीं, अभी कुछ बच्चे हैं ना, इन लोगों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि दो तरीके होते हैं, एक का आंसर कुछ और आता है, एक का आंसर कुछ और आता है। अब एक मिनट सर, ये 0.022 है ना, हमारा 22.7 आ रहा था, तो हमारा इंटू 10 के और -3 समथिंग था वो अच्छा, हाँ आपने। तो सही तो हाँ, है व्हाट इज यार। दिस श्रेया ब्रो। ले लिया था। ओ मैं भाई। एक सेकेंड, कोई बात नहीं मैं श्रेया। तुमसे एक सेकेंड, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ,
मैंने कहा कि तुमने जरूरी है 10⁻³ करा होगा, ये मैंने क्यों बनाया अभी, लेकिन तुम सुन तो रहे नहीं हो। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि तुमने यहाँ पे 10⁻³ वैसे कर दिया होगा, अगर आए कर दोगे तो वही आ जाएगा। Sir, ठीक है, let us jump to the next शट अप, question. थप्पड़ मारो अपने 3-4। माय लेट अस जंप टू दी, ठीक है। तो तो ये हमारे पास क्या है, फाइनली करूंगे तो यही आएगा। अच्छा ये इतना मोल आ गया, लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या होती है मेरे पास? सॉल्युबिलिटी होती है मतलब कितने मोल होते हैं, कितने केजी, मतलब कितने केजी सॉल्वेंट के अंदर। तो सॉल्वेंट ऑलरेडी मैंने कितना ले रखा था स्टैंडर्ड, जरा बताना एक बार। 1000 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब कितना केजी होता है? 1 1 केजी नीचे, और मोल कितने हैं मेरे पास सॉल्वेंट के? 0.022 तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई? 0.022 मोल पर केजी। ठीक है, तो यही मेरे पास होती है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो जब भी तुमसे सॉल्युबिलिटी पूछी जाएगी तो तुम्हें हमेशा क्या निकालना है? मोल निकाल लो और उसको सॉल्वेंट के मास से डिवाइड कर दो, वही मेरे पास होता है सॉल्युबिलिटी। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस Yes, sir. ठीक है। अच्छा मेरे को एक जरा बात बताओ, ये पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है इशिका? ये सर पॉजिटिव मैं डेविएशन, हाँ हाँ बताओ। तो पता नहीं। वेरी गुड, शाबाश। यस, अतुल कुछ याद है पॉजिटिव डेविएशन? अरे भाई यार मैंने क्या बताया था, जब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है जब तुम्हारा वेपर प्रेशर बढ़ जाता हो, ठीक है ना। तो जब तुम्हारा वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, रॉल्डो ने क्या बोला था, ये याद है कुछ ऐसा? मैंने ग्राफ बनवाया था एक, यस सर Sir, तो जब ये इस तरीके से ग्राफ सारा का सारा ऊपर ऊपर आया था ऐसे, तो ये तो जरा बताना, अगर वेवर प्रेशर तुम्हारा पहले 50 था और अब 70 आ गया है, तो वो वेवर प्रेशर कब आएगा? जब तुमने दो चीज मिक्स करी होंगी तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है या अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है? ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है, तभी तो लोगों को सुनाई देगी। मान लो पहले पहले घर से आवाज आ रही है 50, सपोज कर लो, ठीक है, चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, बच्चे हो बच्चे लड़ाई गया। करते हैं, तुम चुप हो जाओ, ठीक है, लड़ रहे हैं आवाजें भी ये। क्वांटिटी में आती हैं 50। वेरी गुड श्रेया, श्रेया तुम पोगो का चलन आता है वो देखा करो श्रेया तुम, ठीक है। तो 50 आवाजें। तो हमारे पास दो हस्बैंड वाइफ थे, वो लड़ाई करते थे, तो उनके घर से आवाज आ रही थी, ठीक है, लड़ाई करते थे वो, तो दो 50 आवाज husband आ रही है। wife. हाँ, अरे तुम्हारा वाला केस था, ठीक है, हस्बैंड वाइफ नहीं थे, सिर्फ वाइफ ही वाइफ थी, ठीक है, मान लो। तो वो एक जगह पे रहती थी, एक हमारा दूसरे केस के कैसे हुआ? वो एक दूसरे की वाइफ थी ना। तो देखो, तो वहां पे वो रहती थी, सपोज करो, तो पहले 50 आवाज आती थी, लेकिन उनके बीच में ना बॉन्डिंग बनी नहीं कुछ खास। तो जब बॉन्डिंग बनी नहीं, वो लोग रोज लड़ाई करेंगी और तेज लड़ाई करेंगी, तो और तेज आवाज आएगी या कम आवाज आएगी? मरते क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन है ही नहीं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पॉजिटिव डेविएशन कब आएगा, ज्यादा वेपर प्रेशर कब आएगा? जब ए और बी के बीच में अट्रैक्शन ना हो। तो इसका मतलब कहना है इसे, ए और बी के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, और जब तुम दोनों को मिक्स कर दोगे तो उसके बीच में अट्रैक्शन कम है, इजंट इट? यस सर। तो सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में क्या है? अट्रैक्शन ज्यादा है, और जब दोनों को मिक्स कर दिया तो उसके बीच में अट्रैक्शन क्या है? कम। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, उसे बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, और नेगेटिव डेविएशन कब होगा? जब इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए या कम हो जाए? ज्यादा। ज्यादा। अगर ये आपस में बहुत अच्छे से रहेंगे, अपनी लाइफ अपनी जिंदगी को व्यतीत करेंगे, ठीक है, अपनी जीवनी अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं लोग, तो इनके बीच में कोई आवाज ही नहीं आएगी। एकदम लोग कहते हैं देखो कितना अच्छा परिवार है, बिल्कुल आवाज नहीं आती, बड़े प्यार से रहते हैं ये लोग। तो इसका मतलब, तो ये हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि लोगों को कुछ मिलेगा ही ना बात करने के लिए, तो उनके लिए तो नेगेटिव ही होगा। तो वो वाली बात है, ठीक है भाई, इसी का समझ में आ गया अब? यस सर। मैं जानता हूँ, देखो कभी कभी जब मैं एकदम से रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ तो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं हम, ठीक है, मेरे टीचर भी मेरे साथ ऐसे ही करता था, मेरे साथ क्या पूरी क्लास के साथ ऐसे करता था। मेरे स्कूल में तो ऐसे कंबाइन क्लास होती थी, और वो एकदम रैंडम पूछते, बताओ ये क्या होता है, बताओ ये क्या होता है, तो ऐसा एकदम हार्ट बीट बढ़ जाते थे और बता नहीं पाते थे। तो लेकिन वो तरीका अच्छा था, जब कोई और बता था तो हमें सीखने को मिलता था उससे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए फिर भी, कभी भी पूछा जाए तो तुरंत बताओ किसी। अच्छा, तो एक एग्जाम्पल दे सकता है कोई मेरे को इस डेविएशन का, पॉजिटिव डेविएशन का? इथेनॉल और एसीटोन। वेरी गुड, इथेनॉल और एसीटोन, वेरी वेल डन, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। प्रियांशु, अक्षत, तुम लोग तो कभी रिप्लाई करते नहीं हो, सिर्फ चैट बॉक्स यूज करते हो, क्योंकि तुम्हारा माइक हमेशा ही खराब रहता है, पता नहीं कौन सा नेट लगा रखा है तुम लोगों ने, जो तो कभी तुम बात नहीं कर पाते हो। प्रियांशु, अक्षत, मेरी आवाज आ रही है?
वेरी गुड। एक सेकेंड। यस सर। प्रियांशु। अच्छा अतुल, वैसे ये मेरे पास था एक ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, कुछ याद है? तो ये नहीं आता। अरे पाई इज इक्वल टू एनआरटी यार, कैसी बातें कर दी। मतलब सब कुछ आता है और ये नहीं आता। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं पढ़ा तुमने? तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ा है, तो फिर पाई इज इक्वल टू एनआरटी, तो यही तो बात हुई। सबको वही याद तो है? ऑफिस। यही तो फॉर्मूला पूछा है मैंने, पाई इज इक्वल टू एनआरटी। अच्छा मुझे एक Yes. बात बताओ, और अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस होता है फिर हम क्या करते हैं? आई से आई से आई से I मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। से करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है। तो तुम लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। भाई सच बता रहा हूँ, ये इस चैप्टर के जितना इजी चैप्टर कोई फिजिकल का चैप्टर नहीं हो सकता केमिस्ट्री के अंदर। 2-3 कॉन्सेप्ट हैं इजी इजी, बस वही है, सब घुमा फिरा के वही पूछता है। मैंने इस सर चैप्टर के नोट्स सरफेस भी। केमिस्ट्री भी है। अच्छा अब ऐसा में से कैसे इजी है बहुत, वो तो पूरा थियोरेटिकल ही है, उसमें तो कोई न्यूमेरिकल ही नहीं है। क्या तुम्हें टफ लगा सर्फेस केमिस्ट्री? नहीं, आपने बोला ना ये सबसे इजी चैप्टर, मैंने बोला, मैंने अच्छा फिर अच्छा वो इजी मेंशन है। किया। अच्छा अच्छा ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है ना, इसमें न्यूमेरिकल है। फिर आपने नोट्स नहीं भेजे अभी सॉल्यूशंस इस चैप्टर के नोट्स नहीं भेजे हैं? देखो एक बार भेजे नहीं। होंगे। नहीं सर, नहीं भेजे, मैं भी चेक कर रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भी भेज देता हूँ। सर आप अभी भेजोगे फिर हम कब पढ़ेंगे, तो फिर कब टेस्ट देंगे? सही तो बात चुप हो है। जाओ। बस बस बस, ये वही सर, ये जो तुम उसको चलाकी दिखा रहे हो ना, ये चलाकी यहाँ पे काम नहीं आने वाली। ये मैंने नोट्स लिखवा दिया तुमको, उसमें से पढ़ो। कोई नोट्स है ही नहीं मेरे पास, मैं कहाँ से दूं? एनसीईआरटी से पढ़ो। वो तो मैं चलो अभी तुम्हारी हेल्प करने के लिए अब एक और चीज दे दूंगा। ये जो चलाकी तुम दिखा रहे हो ना यहाँ पे कि कब हम पढ़ेंगे और कब हम वो करेंगे फिर, तो ये आई एम रियली सॉरी। ये तुम्हारे इस जाल के अंदर श्रेया फंसेगी, मैं नहीं फंसने वाला। ठीक है भाई। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और तुम्हें सॉल्व करना है। हाँ अच्छा, मैं गिवन दे देता हूँ कुछ। मान लो तुमको आर दे रखा है, तो आर की वैल्यू कितनी होती है? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ऐसी मोलर मास तुम्हें दे रखा है, मान लो किसका, K2SO4 का मोलर मास कितना होता है? 174.24। वेरी गुड, 174 ही ले लो। ठीक है, यस प्यारे प्यारे बच्चों। तो तुम्हें इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है प्यारे प्यारे बच्चों, और ये बोल रहा है कि तुमने कितना K2SO4 डाला है? 2.5 10⁻⁻2 और 2 लीटर के अंदर डाला है, ठीक है। अच्छा देखो 2 लीटर के अंदर तो सब कुछ तुम्हें दे रखा है, पाई इज इक्वल टू एनआरटी से निकल जाएगा ना भाई। देखो अगर मैं डायरेक्ट यस सर। मोलैरिटी देता फिर तो और मजे आ जाते, लेकिन अगर मैंने अलग अलग दिया है तो भी आराम से निकल जाएगा। तो जरा निकालना पाई कितना आया। अच्छा एक सर सेकेंड, टेम्परेचर वो केल्विन में लेंगे या ऐसी सेल्सियस में? 298 ले लो, रूम टेम्परेचर लिया जाता है। ठीक है। ठीक है, 298 केल्विन लिया जाता है हमेशा रूम टेम्परेचर। अच्छा बताओ, ये एसोसिएट हुआ या डिसोसिएट हुआ है? एसोसिएट। एसोसिएट होता है। तो पहली बात तो ये एसोसिएट नहीं हुआ है मैम, तो ये मैंने केटू। डिसोसिएट ही बोला। अच्छा वेरी गुड। अरे कम से कम जुमला कर रही हो तो जुमले तो अच्छी तरीके से करोगे, पता ना आप चल पाए। रिकॉर्डिंग देख लेना। अच्छा कृति, दीक्षा क्या बोला था इसने? सर वो उसकी भाषा है। ये भगवान, मैं स्क्रीन बस रिकॉर्डिंग करके बस भेजूंगी चुप हो हटो जाओ ये। तुम। ठीक है चलो। तो हमारे पास K2SO4 होता है, तो K2SO4 मेरे पास क्या होता है? 2K प्लस। अभी मैं जवान हूँ, ठीक है, मैं वो बुढ़ा टीचर नहीं हूँ। तुम सोच रहे हो कि पागल बना देंगे हम कि हमने तो यही बोला, आपको सुनाई नहीं देता। सर आप देख चलो लेना ठीक ना, है, मैं मैं कहाँ देख कह रही हूँ। लूंगा। ठीक है चलो। तो ये मेरे पास K2SO4 जब टूटता है तो मेरे पास ऐसे टूटता है, जरा बताना आई कितना हो जाएगा? 3। देखो ये बाद में कितने हुए हैं? 3, और पहले कितने थे? 1। तो इसका मतलब 3/1, तो आई कितना आ गया मेरे पास? 3 आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास केस है डिसोसिएशन वाला, क्योंकि ये 1 से ज्यादा है। तो जरा बताना कितनी वैल्यू आएगी। और फॉर्मूला तुम लोगों को पता ही है, क्या होता है फॉर्मूला? पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। एनआरटी। और अगर v को तुम नीचे ले जाओगे तो वही बन जाता है पाई इज इक्वल टू सीआरटी। सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी, रिमेंबर। तो तुम्हें पता है पाई वी। अच्छा यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कहाँ पे करूं? ये इस साइड, राइट, लेफ्ट साइड, राइट साइड? देखो कुछ लोगों को ये नहीं पता लेफ्ट राइट क्या होता है।
राइट। हाँ राइट साइड, ठीक है यहाँ पे। अच्छा तो पाई हमें निकालना है। अच्छा वी कितना दे रखा है जरा बताना एक बार। 2 liters. तो 2 लीटर। अच्छा आई कितना है 3। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं नहीं दिए। Given निकालने नंबर पड़ेंगे। तो upon नंबर, molar mass. हाँ नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्या तुम्हें गिवन मास दे रखा है हाँ Yes, sir. 2.5 कितना। into 10 2.5. minus। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो ये गिवन मास है, मोलर मास कितना दे रखा है 174। ठीक है आर तुम्हें दे रखा है क्या। Yes, sir. और टेम्परेचर कितना लेते हैं हम। 298. अबे यार ऐसे क्वेश्चन यार हद हो गई मतलब। अब आगे भी करूँ क्या। कुछ बच्चे कहते हैं हाँ सर प्लीज कर दो क्योंकि इसके बाद तो मेन होता है, ये तो हम भी कर लेंगे, हमें कैलकुलेशन नहीं सर आती। 0.05 आ रहा है। 0.05 पक्का निकाल लिया है। हाँ सर निकाला तो है। 0.05 आ रहा है या 0.005 आ रहा है, सोच लो एक बार। अच्छा हाँ सर 0.005। हाँ ठीक है ना, यस क्योंकि सर। 10 क्योंकि 10 के बाद -3 होता है तो 5 पॉइंट समथिंग अगर साइंटिफिक नोटेशन लेते हैं तो 0.005 आ रहा होगा, 5 to 7 समथिंग। अच्छा भाई कर लोगे इसके अंदर कैलकुलेशन, तुम्हें पाई निकालना है, बाकी सबको उधर ले जाओ, उसको डिवाइड कर दो 2 को इधर। ठीक है भाई, तो ये पाई निकल के आ जाएगा। मनराल कोई डाउट हो रहा है क्या। अभिषेक मनराल तुम कभी डाउट नहीं पूछ रहे हो आजकल। अभिषेक मनराल कोई डाउट है इसके अंदर। कृति दीक्षा अतुल। No, sir. ठीक है, तो देखो मुझे पूरी उम्मीद है कि आई होप ये वाले क्वेश्चन तुम एटलीस्ट नहीं छोड़ोगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आते ही हैं, आई मीन टेस्ट में तो आएंगे ही आएंगे। बाकी बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन तो पक्का कंपलसरी होता है, बाकी डेफिनेटिव पोर्शन आता है यहाँ से। अच्छा मैंने एक वो भी बताया था तुम्हें, एजियोट्रॉप्स, किसी को याद है एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। यस सर। यस सर। क्या होते हैं एजियोट्रॉप्स। सर सर उनका हाँ वेपर में और लिक्विड में सेम कॉम्पोजिशन होता है अच्छा एज अ और सॉल्यूशन। तो इससे मतलब क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सब। सर वो मतलब क्या इसको बाद सेपरेट, उसका क्या इसको नहीं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं होगा सर। हाँ क्यों, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सेम होता सेम हो है। जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सेम। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है तो वो कौन सी डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव सर। Positive। वेरी गुड, ध्यान रखना, जो मिनिमम बॉइलिंग होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। क्यों, क्योंकि वो पहले से ही इतना वेपर बना रहे होते हैं कि हमें कम बॉइलिंग देनी पड़ती है, और जिसको हमें मैक्सिमम बॉइलिंग देना पड़ता है उसका मतलब पहले से उसके वेपर कम है, तो इसलिए हमें उसे ज्यादा बॉइलिंग देनी पड़ती है। इज दैट क्लियर एवरीबडी। यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है। अच्छा एक एक छोटी सी चीज मुझे और दे रखी है। मान लो ये क्वेश्चन अपने आप निकालना, मैं करके नहीं दिखाऊंगा, और जहां तक मुझे याद है शायद मैंने इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें करवा दिया है। मान लो कैल्शियम क्लोराइड तुम्हें दे रखा है, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड का मान लो जो इसका मास गिवन मास दे रखा है वो दे रखा है तुम्हें 10 ग्राम। ऑफ कोर्स इसका मोलर मास कितना होता है कैल्शियम क्लोराइड का, 111 ग्राम पर मोल। ठीक है। अच्छा इसका आई कितना हो जाएगा वो तुम खुद निकालना। मान लो मैंने इसका के बी दे रखा है 0.512, और जो सॉल्वेंट दे रखा है तो वो दे रखा है तुम्हें 200 ग्राम। जरा बताना है इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, निकालना जरा इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आदित्य एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालो इसका। यस सर। अनन्या, कुश, एलिवेशन। ये कुछ बच्चे बहुत लेट आते हैं ये, आर्यन, कुश, अनन्या, तुम पहले तो नहीं थे जहां तक मुझे याद है। छुट्टियां चल रही हैं, नींद आ जाती है, क्या करें सर, शनिवार है, शनिवार को तो वैसे ही बहुत नींद आती है। यस टीबी निकालो मेरे पास। आर्यन ये टीबी क्या होता है, खांसी करके मत दिखाना कि सर ये होता है। टी डेल्टा टीबी पूछ रहा हूं। आर्यन पहले से हूं सर मैं। अच्छा ये टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी।
क्या हुआ, नहीं निकल रहा है क्या? सर 0.69 है क्या? 0.67 क्या हो गया, दिक्कत है? 0.69। अच्छा 0.69 ठीक है, So 0.46. 0.46 ठीक है। बाकी लोग 0.67 0.67। 0.67 आया है। तो अच्छा 0.46 आ रहा है मेरा भी। अच्छा देखो, आई होता है, ये के बी होता है, राइट। और मेरे पास क्या होता है, मोलैरिटी होता है, राइट। मोलैरिटी या मोलैलिटी? मोलालिटी मोलैलिटी सर। होता है। मोलैरिटी। हाँ, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और ये मेरे पास हो जाएगा WA अपॉन में 1000, क्योंकि ग्राम में दे रखा है, यही होता है, राइट। ठीक है, तो आई कितना दे रखा है तुम्हें 3, के बी कितना दे रखा है तुम्हें 0.512, ठीक है। गिवन मास कितना दे रखा है सॉल्यूट का, 10 10 ग्राम। तो सॉल्यूट का जो दे रखा है वो 10 ग्राम। अच्छा, मोलर मास कितना दे रखा है 111 111 डिवाइडेड बाय, 111 सर। और ये मेरे पास सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है 200 ग्राम, 200 और ये कितना दे रखा है मुझे 1000। 1000। भाई देखो, सब चीज तुम्हें सामने दे रखी है, और तब भी अगर दिक्कत हो रही है तो यार अब पता नहीं क्या ही होगा तुम लोगों का फिर। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.52, ये 10 ऊपर आ जाएगा तो 100 हो जाएगा, और 100 अपॉन में 222 हो जाएगा ना एक तरह से, यस सर। तो 100 अपॉन में 222 हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक तरह से हुआ, एक सेकंड कैलकुलेटर, सर 0.00276। एक सेकंड भाई मेरे, अबे 3 भी तो है। अच्छा 3 इंटू 0.512 भी है, एक सेकंड को जस्ट, तो ये मेरे पास हो गया एक सेकंड, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.692 आ रहा है यार, क्या सर सबका मेरा यही आ रहा है? मेरा वेरी सर क्लोज। 0.69 आ रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। क्या हुआ दीक्षा, तुम्हारा अलग आ रहा है क्या? मेरा 0.67 आ रहा था। अरे एक ही सब बात है, ठीक है, सभी। अप्रोक्सीमेट। ठीक है ठीक है, यस। इतनी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, 512 की वजह से वही होगी। तो 0.6 आ रहा है सबका, अगर जिसका 0.6 आ रहा है इसका मतलब उसने बिल्कुल ठीक करा है। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कितना टेम्परेचर बढ़ गया है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में तो हमेशा टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग, तो कर दोगे इस तरीके से, किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो। ठीक है। अच्छा कभी कभी ना एक क्वेश्चन आता है कि मान लो तुम्हारे पास ना दो सॉल्यूशन थे, और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बिल्कुल ही बिल्कुल सेम है। मान लो एक सॉल्यूट है सर और एक, 0.69 आ रहा है सर, वो मेरा बिल्कुल मैंने I2 ले लिया था, वो गलत हो गया था। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अच्छा अब देखो, मेरे पास कहता है कि तुम्हारे पास एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अब आपको बोल रहा है कि आप ना एक काम करो, सॉल्यूट का गिवन मास निकाल के दिखाओ। अच्छा सबसे पहले एक बात बताओ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जब होता है मेरे पास, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या चीजें होती हैं जरा बताना आइसोटोनिक में। सर ऑस्मोटिक दोनों प्रेशर साइड सेम कौन होता सा? है। हाँ। हाँ मतलब वो कहीं पे भी मूव नहीं करता, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। तो यस आइसोटोनिक सर। अगर कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा, यस और नो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का। यस सर। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, जो मेरे पास पाई होगा मान लो सॉल्वेंट का, डेट इज इक्वल टू पाई ऑफ सॉल्यूट का, यस और नो। यस सर। अच्छा तो यस अब सर। मेरे पास पाई का जो फॉर्मूला है, पाई का फॉर्मूला, अच्छा देखो, अगर मेरे पास ये दोनों पाई पाई सेम है, और अगर मैं, एक सेकेंड रुको, अगर मेरे पास, अच्छा एक बात बताना यार, अगर मैंने दोनों को ही दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, तो और क्या चीज सेम होगी? चलो पाई तो सेम हो गया, तो आर। और क्या चीज सेम हो सकती है? क्या कुछ और भी चीज सेम हो सकता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर, ये तुम्हें कैसे पता लगा टेम्परेचर सेम होगा? ऐसी कुछ भी, ऐसा नहीं है, टेम्परेचर सेम नहीं। आर। अच्छा क्या बकवास कर रहे हो तुम्हें, तो आर तो कांस्टेंट ही होता है, तो आर तो अगर कुछ भी होगा तब भी सेम ही आएगा। तुम्हारी क्रिएटिविटी के लिए मैं रामनाथ कोविंद जी से अलग से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे पास एक बच्ची है, उसको आप प्लीज नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए उसी को नॉमिनेट करें, क्योंकि वो ऐसे ऐसे सुझाव बताएगी ना इंडिया के लिए। हाँ देखो, नंबर ऑफ मोल्स में भी सेम हो जाए, ठीक है। तो देखो अगर मेरे पास दोनों का, अगर ये पाई वी, एक सेकंड को यार, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी है। चलो अभी मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अभी तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी तुम्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो तुम्हें हमेशा क्या लगाना है भाई,
कि दोनों का मेरे पास जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ऑस्मोटिक प्रेशर ना? हाँ ऑस्मोटिक, हाँ ऑस्मोटिक, सर मतलब अगर ऑस्मोटिक प्रेशर, वो एक सेकेंड ऑस्मोटिक एक प्रेशर सेकेंड, सेम होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर वेपर प्रेशर बोल देता ही मैंने, हाँ अब बोलो। सर मतलब अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो दोनों मतलब जो सॉल्यूशन होगा उसमें तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन तो सेम होना चाहिए ना, तभी तो जाके वो आइसोटोनिक है। अच्छा देखो, मैं बता देता हूँ कि एक बार इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ठीक है ना, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो जानबूझ के ना वो यूजुअली इस पे ना एक क्वेश्चन भी आ रखा है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो एक का तुमने यूरिया ले रखा है, मतलब एक सॉल्यूशन के तुमने यूरिया डाला, मतलब यूरिया डाला तुमने वाटर के अंदर, ठीक है, और एक में तुमने मान लो ग्लूकोज डाला, ठीक है, और ग्लूकोज वाला वो भी तुमने डाला वाटर के अंदर। तो अब बताओ ये एक तरह से मेरे पास दो सॉल्यूशन बन गए नहीं बन गए? यस यस सर। सर। तो एक साइड मेरे पास यूरिया इन वाटर है, एक साइड मेरे पास ग्लूकोज इन वाटर है। यहाँ पे मान लो मैं बैठा हूँ ग्लूकोज इन वाटर के अंदर, और यहाँ पे कोई और बैठा है, समझ गए होगे, ठीक है। तो ये श्रेया। ठीक है, तो ये हमारे पास है दो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा गया है कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ ये, ठीक है, क्योंकि ये तो आइसोटोनिक है। तो आइसोटोनिक में क्या हो सकता है, एकदम बिल्कुल ही कांस्टेंट हो सकता है, तो दोनों की चीजें आपस में ऐसे रह सकती है, मिक्स हो सकता है। तो दोनों का अगर मैंने बोल दिया कि ये दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो जरा तुमसे पूछ रहा है कि तो जरा बताओ ये ग्लूकोज का मास कितना रहा होगा। तो अब इस कंडीशन में जरा मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों का मेरे पास ये बोल दिया गया है कि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो आइसोटोनिक का मतलब ये मैंने क्या बोला, क्या चीज सेम हो जाएगी? ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और एक सेम चीज, हाँ सेम। चुप हो जाओ तुम, ठीक है। तो एक सेम चीज का, सेम। बस बस वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो देखो जब भी ये सेम होते हैं ना ऑस्मोटिक प्रेशर, तो एक चीज का ना तुम्हारे दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि उसी टाइम पर मेरे पास इन दोनों की मोलैरिटी भी सेम हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों, देखो कंसंट्रेशन की बात चल रही है ना यार। याद है जब तुम 9th क्लास में थे, तुमने एक चीज पढ़ी थी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं विच हैव द सेम कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड, याद आया? अबे 9th क्लास का सेल चैप्टर नहीं पढ़ा क्या? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो नाइन कॉन्सेंट्रेशन भी जाते नहीं हैं। पड़ी थी। तो आइसोटोनिक क्या होता है, विच हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन, याद आया? हल्का हल्का कुछ कुछ सोचो। हाँ सर। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है अपने आप में? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इसका मतलब सेम है। तो अगर मोलैरिटी तुम्हें सेम है तो जरा बताना, अब निकल जाएगा इससे। अब देखो M1 का मतलब क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास क्या है, यूरिया या कुछ और? यूरिया। गिवन यूरिया मास सर। यूरिया। अपॉन में मोलर मास। और मोलर मास कितना हो जाएगा मेरे, आई मीन सॉरी सॉरी, गिवन मास है ना ये तो, सॉरी सॉरी, ये नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। और डिवाइडेड बाय मुझे क्या लेना है, वॉल्यूम या फिर मतलब मास? वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ, अच्छा सॉल्वेंट लेना है या सॉल्यूशन? सॉल्यूशन। क्योंकि मोलैरिटी में सॉल्यूशन लिया जाता है। और ये अगर ml में दे रखा होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1000। 1000। सेम इसी तरीके से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये। अच्छा देखो ये वाला सॉल्यूशन क्या है, ग्लूकोज है ना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। यहाँ पे यूरिया था और यहाँ पे ग्लूकोज है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 1000, यस और नो? यस। अच्छा क्या इसके 1000 से ये वाला 1000 कट जाएगा? अरे सर पता नहीं सर। अच्छा, तो ये हमारे पास कट जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, और अब मुझे निकालना क्या है अभी, तो फिर मुझे वो भी करना पड़ेगा ना, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास अगर तुम मोलर मास करोगे तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा यूरिया कितना दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में, मैंने कुछ दिया क्वेश्चन? दिया ही नहीं है दिया अभी ही तक। नहीं अच्छा है। चलो मान लेते हैं, मेरे पास यूरिया का तुम्हें वजन दे रखा है, मान लो 15 ग्राम मास दे रखा है। और यूरिया का अपने आप में मोलर मास कितना होता है? फॉर्मूला ही पता है। 60 होता है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ 60 होता है, ज्यादा मुझे याद है। अच्छा और ग्लूकोज का कितना, मान लो मैंने ग्लूकोज का तुम्हें निकालना है गिवन मास, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180 180। होता है, 180 ठीक है। सर। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब ये मेरे पास यूरिया है, तो यूरिया का गिवन मास कितना दे रखा है? 15। 15 और ग्राम। मोलर मास कितना दे रखा है? 60। 16, ठीक है। अच्छा और वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? चलो एक काम करते हैं, दोनों के लिए वॉल्यूम कितना मान लेते हैं, 1000 मान लेते हैं, 1000 ml होता है ना। तो मान लो वॉल्यूम पे मैंने वाटर कितना ले रखा है, 1000 ml स्टैंडर्ड। तो 1000 कट जाएगा, मतलब 1 लीटर बचा ना एक तरह से। मान लो मैं पूरा का पूरा 1 लीटर के लिए ले रहा हूँ, तो 1 लीटर ये इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा, ये तो मुझे निकालना है गिवन मास। अच्छा मोलर मास कितना दे रखा है इसका?
180 और इसके लिए भी मैं क्या ले रहा हूँ 1 लीटर। तो जरा बताना WB क्या आ जाएगा? 45 अरे ये किसी घर से आवाज आ रही है, इतनी खतरनाक लड़ाई हो रही है कहीं पे, विश्व युद्ध चल रहा है। हाँ तो ये हो जाएगा 15 इंटू में 180 अपॉन में 60, 0 से 0 कट गया, 6 3 जा, और ये मेरे पास हो गया 15 3 जा 45। तो इसका मतलब उसका कितना वजन रहा होगा दूसरे वाले का? 45 रहा होगा। 45 ग्राम। इज दैट क्लियर एवरीबडी? यस सर। तो इसका मतलब अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि दोनों का अगर ये दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या चीज सेम हो जाएगी? ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर और पता है आइसोटोनिक में क्या चीज सेम हो जाती है अपने आप में? कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, सर वो तो हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। वो जो आपने आइसोटोनिक दे रखा है तो CRT इज इक्वल टू वो दूसरे वाले का CRT हो जाएगा, तो गिवन टेम्परेचर पे CC सेम हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अगर तुम मान लो ये भी रखते तो जैसे मान लो पाई वी होता है मेरे पास, तो ये हो जाएगा मेरे पास पाई वी इज इक्वल टू CRT, और ये भी मेरे पास होता है पाई वी इज इक्वल टू CRT। तो ये R से R कट जाएगा, कांस्टेंट है, T से T कट जाएगा, तो इसका मतलब अच्छा हाँ हाँ ठीक है, तो इसकी मोलैरिटी C1 और इसकी मोलैरिटी C2 के बराबर होगी। तो वही तो C1 क्या एक तरह से मोलैरिटी और C2 क्या ये भी मोलैरिटी। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, बस मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तुमने उसका रीजन बता दिया। ये सर वेरी गुड। टेम्परेचर सेम दिया गया था। हाँ हाँ टेम्परेचर सेम है भाई, टेम्परेचर सेम है। ठीक है सर। ठीक है भाई, मैंने बोला था कि टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तब तो आपने गलत बोल दिया था। मैंने कब बोला गलत बोल दिया? मैंने कहा ऑफ कोर्स सेम है। मैं जैसे रिकॉर्डिंग भेजूंगी। ठीक है भेज देना, थप्पड़ मारो इसे, कृति दीक्षित थप्पड़ मारो इसे 3 4। स्टार्टिंग में बोला था सर मैंने टेम्परेचर ठीक सेम हो है, क्लास जाएगा। से इसे क्लास से बाहर निकालो। अरे सर आपने हाँ। पूछा था कि क्या क्या सेम होगा, तो ये बोलती टेम्परेचर सेम होगा, R सेम और होगा। R भी सेम होगा। तो R तो सेम होता ही है, और टेम्परेचर टेम्परेचर भी तो सेम होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अवार्ड मिलेगा तुम्हें इसके लिए, इस बार तुम्हें गोल्ड मेडल मिलेगा। ठीक रिकॉर्डिंग दिखाई है इस बार गोल्ड मेडल मिलेगा इससे, क्योंकि टेम्परेचर सेम है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा तो अब तुम बताओ श्रेया, एजियोट्रोप्स क्या होते हैं वैसे? अभी बताया भी किसी ने, देखते तुमने कितना सुना। जिनका कॉम्पोजिशन सेम होता है और वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं हो पाते क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होता है। तो तुम गुस्से में क्यों बोल रही हो? एकदम प्यार से बोलो, एकदम कोई मतलब बता के तुम वो कर रही हो क्या? ओके सर। हाँ वेरी गुड। ठीक है भाई, तो आई होप तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, मैं ऑल दो कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा। ठीक है। अच्छा कृति, जो मैंने कल PDF भेजी थी उससे कुछ क्वेश्चंस आए? हाँ सर थे, अच्छा ठीक है, वेरी मैं गुड। क्वेश्चन पेपर भेज दूंगी। ठीक है, तो गाइज आई होप ये चीज सबको समझ में आ चुकी होगी। आदित्य, दीक्षा, श्रेया, तो देखो Yes, sir. इस चैप्टर में इतना कुछ खास है नहीं कि देखो कोई पता क्या आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोलैरिटी, व्हाट डू यू मीन बाय मोलैरिटी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस चैप्टर से कहीं कहीं। व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन, तो वहां पे जाके कोई ऐसे मत करना कि सर हमने तो टफ टफ कर लिया था और ये तो इजी आ गया, तो छोड़ के नहीं आना है, ये बहुत इजी होता है मुझे तो चैप्टर। यही तो डेफिनेशन टफ लगती है। वेरी गुड, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। ठीक है सर ना? आप भी देंगे ऐसे क्वेश्चन? नहीं मैं नहीं दूंगा, मतलब पहली बात तो मैं बनाऊंगा नहीं, अगर मैं बनाता तो देता, ऊपर से आता है वो तो। ठीक है, तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी मैं अभी कुछ सर ये नोट्स वाला रिकॉर्डिंग इस क्लास का कब आज तक रात भी? को, आज रात को हो जाएगा। तुम कहो तो मैं भी 1 घंटे में डाल दूंगा। ठीक है, चलो भाई। Okay, तो sir. ये जो जैसे मैंने लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन कराए थे, लास्ट ईयर कह रहा हूँ, लास्ट ईयर ही होगा तो ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे और आज इतने क्वेश्चन कराए हैं, ये तो मिनिमम प्रैक्टिस करनी ही करनी है। बाकी मैं एक PDF भेज दूंगा नोट्स की और कुछ क्वेश्चंस की, वो भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना अगर टाइम मिले तो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अच्छा कल टेस्ट मॉर्निंग में करवाना है इवनिंग में? सर इवनिंग। इवनिंग में सर 6 बजे। चलो भाई नहीं आज सर के लिए 5 पे रख दो। 5 बजे। हाँ सर 5 रख दो और अभी भेज देना वो PDF। ठीक है ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छा कोई टेस्ट मिस नहीं करेगा? किसी को भी कोई डाउट है क्या? अभी पूछ सकता है वो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस मुझे एक गंदे से टीवी की आवाज आ रही है जो जो ट्रर कर रहा है। चलो वेरी गुड, बाय बाय, टेक केयर।